हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाले क्लासेस था। तो जो आज आपने शुरू कर रखी है हिस्ट्री की नई सीरीज, उसका हम आप ही आ गए हैं मुगल वंश के ऊपर। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी यह था बाबर। पहला शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? बाबर। पहला शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? बाबर। पातशाही पद की स्थापना करी थी। इससे पहले क्या चला करते अपने सुल्तान, ये भी क्या गए थे बादशाह। तो बादशाह बनाया करते राजा, वह क्या था पातशाही सब पद की स्थापना। फरगना का राजा कद बना था यो 1494 11 साल की उम्र में। कद भाई 11 साल की उम्र में यो क्या बन गया था? राजा बन गया था। पिता की ओर तो क्या था यो? तैमूर लंग। और माता की ओर तो चंगेज खां का वंशज था। ठीक है भाई, क्या था? पिता की ओर तो भाई इसका पिता था तैमूर लंग का वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी भाई। बाबर ने किस चीज़ की उपाधि धारण करी थी? कलंदर की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और पानीपत में काबुली बाग का निर्माण कराया। कौन सा युद्ध जीतने के बाद भाई? पानीपत का पहला युद्ध जीता है इसने। जीते बाद में कौन सा बाग की स्थापना कर दी थी? निर्माण करवा दिया था काबुली बाग का। तो यह हरियाणा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई के खिलाफ लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा था भाई? 1519 में यूसुफ जाई के खिलाफ लड़ा था। पहला युद्ध भारत में आ गई। इसका आपका पहला वो कौन था? लेकिन भारत में पहला आक्रमण कित था? यूसुफ जाई के खिलाफ 1519 में। तो बाबर का पहला भारत का में आक्रमण कब हो जाएगा? 1519 में। बाबरनामा तुर्की भाषा में इसे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इसे ने, बाबर ने लिखी थी। बाबर आपकी तुर्की भाषा में बाबरनामा, क्योंकि ये क्या था? अनपढ़ राजा था। 11 साल की उम्र में राजा बन गया था। तो पढ़ने का टाइम इसने मिला कि थे? कौन मिला? तो ये क्या था? अनपढ़ राजा। कौन से अनपढ़ राजा थे वो भी आप आगे देखेंगे। अकबर बिन यूं क्या था? अनपढ़ राजा। तुर्की से फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के नौरत्ना में एक था। तो इसने जो बाबर ने बाबरनामा लिख रखी थी, इसका अनुवाद कर दिया था तुर्की से फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। किस किस के बीच में? अभी बाबर और राणा सांगा के बीच। सबसे शक्तिशाली उस टाइम के ऊपर राणा सांगा था। भारत का में शक्ति जो थी किसकी थी? राणा सांगा की। राणा सांगा एक हिसाब से उस टाइम के ऊपर लंगड़ा था, लेकिन उसका आगे खड़ा उनकी किसी की भी औकात सी कोनी थी। ठीक है भाई। जिहाद जो आजकल मुद्दा उठ रहा है, तो जिहाद की शुरुआत भी किसने करी थी? बाबर ने करी थी। खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। गाजी की उपाधि धारण कद करी? खानवा का युद्ध जीतने के बाद। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच। और चंदेरी का युद्ध कद हुआ? 1528 में। 1519 में क्या है भाई? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भी बाबर और किसके बीच में आया था? महमूद लोधी के बीच। यह महमूद लोधी है जिसने यो बुलाया था। महमूद लोधी ने कह के बुलाया था यो अक आ जाए तो इब्राहिम लोधी के लिए युद्ध कर ले, क्योंकि इब्राहिम लोधी टुचकनी करा करता। तो इसकी टुचकनी उल्टी बाबर ने काट दी। कद? 1529 में। जल और थल पर लड़ा गया एकमात्र युद्ध था यो। जो घाघरा का युद्ध था यो जल और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। बाबर ने तुगलमा युद्ध शैली का जन्मदाता कहा जहाँ जो तुगलमा युद्ध शैली है, इसका जन्मदाता कौन है? बाबर। तो प्रश्न आया है तुगलमा युद्ध शैली का जन्मदाता कौन था? बाबर था। 1530 में। कद भाई? 1530 में इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु हुई थी आगरा में। तो आगरा का रामबाग में दफनाया गया था। लेकिन इसकी अंतिम इच्छा दो थी। पहली तो यह थी कि काबुल में इसका काबुल में दफनाया जा, और दूसरी यह थी जितना भी मेरा राज है ये मेरे सारे बालकम बराबर बांटा जा। ठीक है। तो इसकी अंतिम क्या थी? दो इच्छा थी। तो पहले तो आगरा का रामबाग में बसाया वो दफनाया गया, उसके बाद यो काबुल में दफनाया गया था। ठीक है भाई। तो दो जगह पर दफनाया गया राजा कौन सा है? बाबर। फिर राजा है इसका छोरा हुमायूं। 1530 से लेके 1540 तक इसका राज था, लेकिन बीच का में एक और वंश आ जाए सूर्यवंश, बाद में उल्टा है 1555 से लेके 56 तक फिर राजा बने। तो सारी जिंदगी यो एक छोटी ही गलती की वजह से चक्कर काटता रहा था। तो 1530 में 23 वर्ष की उम्र में यो गद्दी के ऊपर बैठ गया था।
1533 में, कद भाई 1533 में दीनपना शहर की स्थापना करी। कौन से शहर की? दीनपना शहर की। रानी कर्णावती को, किसने भाई? रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, यानी कि उसकी मुँह बोली बहन बन गई थी। तो मुँह बोली बहन का जिक्र आ जाए हुमायूं की, कौन थी? रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती ने हुमायूं की भेजी थी? राखी भेजी थी। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, क्योंकि वो थोड़ा अंधविश्वासी था, थोड़ा है कि घड़ाया था, तकरीबन निराया था। तो भाई ये 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता। 1531-32 में कौन सा युद्ध होया? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 31-32 का में आया था। ठीक है भाई, कब आया था? 31-32 में। फिर 1539 का में युद्ध आया है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और शेरशाह सूरी जीत गया, जो जिंदा फिर भी बच गया था, ये उल्टा चल गया। 1540 में फिर युद्ध आया है। कौन सा? बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। यह भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इबकाला शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से हरा दिया था, पूरी तरह हार गया था, तकरीबन पसारे दिया इसने। लेकिन ये यमुना नदी में इसने क्या कर दी? छलांग लगा दी। यमुना कौन थी? भी कर्मशान नदी में क्या कर दी थी? छलांग लगा दी थी। और डूबने तो बचाया था तो इसने छलांग लगा दी। तो नदी का में इतने भारतीय के तिराजा है, तो डूबने वाला था। अब तो एक आदमी था निजाम शाह का एक नावची था, वो नाव चलाना रहा था, उसने यो बचा लिया। 1542 का में, यानी कि 2 साल थी चक्रकाट दांड था। तो 1542 में बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होया। किसका महल में अकबर का जन्म आया था भाई? बीरसाल का महल में, क्योंकि इसने बीरसाल का महल में के ले रखी थी? शरण ले रखी थी। हुमायूंनामा, जो हुमायूंनामा इसकी पुस्तक है, यह किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबंद बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। तो प्रश्न आएगा कि हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। बाबरनामा किसने लिखी? खुद बाबर ने। ठीक है भाई। 1555-56 में, कद भाई? 1555-56 में दोबारी शासक बन गया। दोबारी क्या बन गया था? राजा बन गया था। यह नहीं कि 1540 से लेके 1555 तक यो सारा शरणागति होगी रहना गया था। और आपकी उल्टा राज को करावा है, इसके बारे में काम करना रहा था। इसकी आखिरी में उल्टा आपका राज ले भी लिया। फिर होया सरहिंद का युद्ध 1555-56 में। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच का में। हुमायूं जीत गया, इसने उल्टा राज इसका मिल गया। कद मिला? 1555-56 में। दीनपना पुस्तकालय में, जो दीनपना पुस्तकालय है, इसका में पुस्तकालय में सीढ़ियापत पड़की इसकी मृत्यु हो जा 1556 में। लीनपुन जो था उसने कही हुई हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो ये बात आओ है कि वो हारा क्यों? हारने का आखिर कारण क्या था? तो जिस तरह 39 का में चौसा का युद्ध होया, युद्ध होने तो पहले शेरशाह सूरी तो युद्ध होना है, इसने क्या कराया कि भाई इसका जो राजपाट है, इसके पिता बाबर की अंतिम इच्छा क्या थी? अगर मेरा जो राज है वो मेरे चारों छोरियां बराबर बट जाना चाहिए। 2 हुमायूं के भाई थे, 3 तो ये थे, एक इसका चचेरा भाई था। तो इसने जो पूरा राज था वो 4 भाग में बराबर बांट दिया और 3 भाइयाँ थी दे दिया, और 1/4 भाग आपका दौरा रख लिया। तो जिस टाइम के ऊपर शेरशाह सूरी के लिए युद्ध होना था, उस टाइम के ऊपर इसने आपका भाइयाँ थी कही कि अक आ जाओ तामी क्या करो, मेरे के लिए लड़ो, आप ही क्या कराएंगे? युद्ध कराएंगे। तो बच्चों इसके 3 भाई थे, तीनों भाई नाट गए। अक हमारे तो छोटे छोटे राज्य हैं, ये मान लिया हम तेरे के लिए साथ दे भी दिया, कल ने शेरशाह सूरी ने हमारे पर आक्रमण कर दिया, तो हमारा एकला राजा कदे भी इस जीत कौन सके? एकला मारा के तू, एकला तो तू कौन जीत सके? तो इसके 3 भाइयों में किससे भी भाई ने इसका साथ खोल दिया था। और बाद का मैं 15 साल तक कह रहा है भारतीय राजा की शरणागति लेके रहा है, यो हिंदू राजा है कि, क्योंकि कोई भी मुस्लिम राजा शेरशाह सूरी का डरते इसने शरण को नहीं देना लग रहा था। लेकिन भारतीय का क्या था, अब कोई ना बेबी तू आएगा चाल की तो तेरा तो ये बात लगाना कौन है, तुम्हारी शरण में है। ठीक है भाई, इस चीज़ का फर्क सबसे ज़्यादा पड़ा है किसके ऊपर? अकबर पे। तो हुमायूं का मकबरा कितना भाई? दिल्ली में। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया भाई? हाजी बेगम ने। कित बनवाया? दिल्ली में। ठीक है भाई। फिर आ जाए बीच का में सूरवंश, जो शेरशाह सूरी का वंश था वो। शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना करी? सूरवंश की। तो सूरवंश की स्थापना किसने करी? शेरशाह सूरी ने। कद करी? 1540 में। 1540 में हुमायूं को हराकर
सत्ता प्राप्त करी थी किसने? शेरशाह सूरी ने। आप इनको बार पहले देखा आया था। जन्म आया था भाई शेरशाह सूरी का पंजाब का होशियारपुर में। ठीक है भाई। बचपन का जो इसका बचपन था वो इसका दादा इब्राहिम सूरी के पास बीता था। बचपन का नाम था इसका फरीद। क्या नाम था? फरीद। शेरशाह सूरी इसका नाम टेका था। एक राजा का दौरे जा रहे थे तो न्यू कहूँ कि इसने एक प्रहार में एक शेर पसार दिया था, तो इस बात खातर इसका नाम टेक दिया था राजा ने शेरशाह सूरी। ठीक है भाई। शेर को एक प्रकार में मारकर गिराने के कारण इसका नाम शेर खान रखा गया। किसने कराया? टेका बार खां लोहानी ने। किसने टेका था इसका नाम? बार खां लोहानी ने। भूमि नापने की इकाई जो थी अपनी सन की डंडी। आपने हरियाणा में भी सुना होगा भी सन की डंडी जो चलाई थी वह किसने चलाई थी? भूमि मापने की इकाई शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? इसी ने करवाया था। ये प्रश्न पूछा जा भाई जीटी रोड कौन सा शहर ने कौन सा शहर तो जोड़ा है? तो जीटी रोड याद रखियो लाहौर ने। किसने? लाहौर ने किस तो जोड़ा है? पूर्वी बंगाल ते। पूर्वी बंगाल ते सीधा सीधा के जीटी रोड है। इसने आप ध्यान से देखा तो पाकिस्तान तक सीधा बंगाल का मजा है और पूर्वी बंगाल तक लेके थोड़ा हम बना दें अभी। तो जो शुरुआत का मापन दौर था कि भाई पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है उससे रोड का निर्माण करवाने की बात चल रही थी कि भाई ठेठती भिजती मारती कह दे दो रास्ता दे दो। अगर रास्ता मिला तो कौन सा मिला? अरे जीटी रोड। ठीक है। तो जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। पद्मावत का लेखन मलिक मोहम्मद जैसी ने करा था भाई। जो पद्मावत अपना जो अपनी फिल्म बन रही है पद्मावती, वो चित्तौड़गढ़ का राजा के गेली जो युद्ध हुआ था पद्मावती खातर है उसका जिक्र करा आप ही। तो पद्मावत का लेखन किसने करा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने। यो शेरशाह सूरी का समकालीन था। किसका समकालीन था? शेरशाह सूरी का। पेड़ पौधों पर जो जांडिया के ऊपर नंबर लिखे आ रहे हैं बाड़े में, तो पेड़ पौधों के ऊपर जो संख्या लिखने की शुरुआत करी थी वह किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने। पेड़ा की गिनती तो होनी चाहिए जो सरकारी पेड़ हैं, ताकि उन्हें कोई काट के ले जाए तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करी जा सके। अगली बात आ जाए 88 कोस मीनारों का निर्माण। 88 कोस मीनारों का निर्माण भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है भाई। काबुली प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने। पट्टा प्रथा का मतलब जो आप ठेकन किले लिया आगरा है उसे प्रथा ने कहा भी। तो पट्टा प्रथा की शुरुआत भी किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने। दूसरी बात आ जाए डाक प्रथा। कौन सी प्रथा? डाक प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने। और आधुनिक भारत में डाक घरों का निर्माण कब आया था? 1854 में। 1857 की क्रांति 3 साल पहली। ठीक है भाई। फिर आ जाए 1545। 1545 में उक्का नामक यंत्र के फटने के कारण कलिंजर का युद्ध में उक्का नाम का एक यंत्र न चलाना था, वो यंत्र फट गया। आगे गोला फेंकने की जगह पर उड़े पाट गया, जिसका कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा है इसके ससुराल में बिहार कितने? सासाराम में। तो शेरशाह सूरी का ब्याह भी कितना आया था? सासाराम में बिहार में। इसका मकबरा भी उड़े है। ठीक है भाई। तो इसके अंतिम शब्द भी ये थे, क्या हमने कलिंजर जीत लिया। तो इसने थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सांस आता तो उस टाइम को प्रश्न यह बात बुझी थी आखिरी के अकापिन कलिंजर का युद्ध जीता को नहीं। युद्ध का मारे कौन थे, लेकिन युद्ध का में वो कलिंजर का जो युद्ध था उसका मुक्का नामक यंत्र ने चलाना रहा था, वो पाट गया। पटन तो इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। युद्ध यो जीता था। ठीक है भाई। फिर ये बात आ जाए कि कलिंजर का युद्ध कब आया था? 1545 में। 1545 में इसकी मृत्यु होगी। तो इसका जो छोरा था सिकंदर शाह सूरी 1545 से लेकर 1555 तक क्या करेगा? राज करेगा। और 1555 में तो सिकंदर शाह सूरी हरा दिया था किसने? हुमायूं ने। यो आप इनको बार पहले देख लिया। तो 1555 में सरिंद का युद्ध बैरम खां की सहायता से हुमायूं ने जीत लिया था। और इसका जीवनी का में इतनी ही बात थी, यानी कि इसका चरण को खास झंडे को गाड़े ये था कि एक युद्ध लड़ा रूसिया में सुतरी वाला तो बढ़िया आ गया। किसकी सहायता आ रहा था? किसकी सहायता जीता था हुमायूं? बैरम खां की सहायता थे। ठीक है भाई। फिर आ जाए अकबर का जिक्र। अकबर का काल जो है हिंदुओं के लिए स्वर्ण काल माना जाए, क्योंकि इसने हिंदुओं खातर बहुत काम करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि इसने देखा है कि इसका बचपन बीत्या कित है, सारा का सारा हिंदू राजाएं की शरण ले रहा था। कौन है? हुमायूं। और जिस तरह उसका आपका घर का राजा है जितो वो बेचारा सीढ़िया पद पड़ के मरे गया।
ठीक है। तो अकबर ने देखा इमायू यानी कि इसके खुद के सागे चाचा था हुए इसका साथ देने तो नाट गए थे, शरणते ही कौन दी, जबकि हिंदू राजाएं कोई नाता भी कौन था, फिर भी उनने पूरी शरण में चल गया तो उस ती के हाथ लाने किसी का कौन नहीं दिया। ठीक है। तो इसके दिमाग में बैठ गई थी मुसलमान में और हिंदुओं में दिन रात का फर्क है। बाकी जो जितने भी राजा थे ये सारे के सारे जीवन बिताए मुस्लिम राजाओं के बीच में, तो उस हिसाब से ये मान रहे थे कि भाई ये तो बढ़िया आदमी है। लेकिन इसने देख लिया था जीवन किसका भी के लिए, मुसलमानों का जीवन भी देख लिया था जो राजा थे, और इसने देख लिया था हिंदुओं का जीवन भी। दोनों हम देखे तो इसने नहीं लगा कि भाई हिंदुओं का जो राजा हैं उनका अभिमान का नाम को ऊपर बढ़िया है, क्योंकि ये जवान को ऊपर पूरा काम करना गए हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा काम कराया था हिंदुआ खातर। मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, अकबर का। संतलत काल का किसका था भाई, फिरोज शाह तुगलक का। उस तरह मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, अकबर का। ठीक है भाई। हिंदुओं का स्वर्ण युग माना जाता है भाई। हिंदुओं का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। 1556 में भाई कदे 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू जो कि रेवाड़ी का बढ़िया था, यो अंतिम हिंदू राजा भी कैसे कहा विष्णापी, अंतिम हिंदू राजा जिसने दिल्ली पर राज किया वो कौन था, हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1556। 1555 में राजा आया था, 1556 में उल्टा खोज लिया। ठीक है। तो 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ भाई, कौन सा, दूसरा। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध है। उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 साल थी। तो ध्यान से देखा तो अकबर अनपढ़ राजा कुकर था, इसका सारा जीवन आपका बाबू के लिए लुकदा हंड दी यानी कट गया। तो ये पढ़ को यहाँ इसके न्यू ला गया, घर का राज हो गया। उस टाइम के ऊपर 14 साल की उम्र में इसका पिता की मृत्यु होगी और यो राजा बन गया। तो पढ़ने खातिर गति टाइम को नहीं। यह घटना किसके लिए घट रही थी, बाबर का गेली। ठीक है भाई। हेमू का मकबरा की था भाई पानीपत में। ठीक है भाई। हेमू अंतिम हिंदू शासक था जो रेवाड़ी का था। यो कौन था भाई, रेवाड़ी का बढ़िया। 1556 से 1560 तक हेमू कह रहा है अभी बैरम खां का संरक्षण में। बैरम खां वही है जिसकी सहायता से हुमायूं जीता था, राजपाट उल्टा मिला था। और बैरम खां चावार तो ये खुद राजा भी बन सका था हुमायूं की मृत्यु के बाद। लेकिन इसने संरक्षण में राजा कौन बनाया, कौन बनाया भाई, अपना अकबर है। ठीक है भाई। 1560 में पाटन गुजरात के षड्यंत्र में क्यों गया था भाई, पाटन गुजरात में जो है तो गुजरात के संरक्षण उसमें षड्यंत्र में क्यों गई थी भाई, बैरम खां की हत्या करवा दी थी। किसने करवाई, अकबर ने। जो अकबर जिस ती संरक्षण दे रखा था वह चीज़ 1560 में जाके क्यों हुई, सारे जो इसके आसपास के मंत्री थे उनने केकरा को भड़का दिया कि तेरा राज खोस गया है। जबकि अगर इसने खोसना होता तो पहले ही खोस लिया। अरे तो इसने ये बुला के क्या करवा दिया, पाटन गुजरात का में इसकी मृत्यु करवा दी, किसकी, बैरम खां की। लेकिन इसने बाद में ध्यान आया कि राजा बनना चाह थोड़ा समझवान मान होया। उस टाइम पर इसके दिमाग में आई अगर उसने राजा बनना तो पहले ही बन जा। ठीक है भाई। तो 1560 से 64 तक कहते क्या भाई, 1560 से लेके 1564 थी। महागंगा कौन भाई, महामंगा का प्रभाव रहा था इसके जीवन पे। तो उसे का कहने के ऊपर कौन मरवाया था, ये मरवाया था महामंगा ने। पर्दा प्रथा की शुरुआत करी थी भी, जो पर्दा प्रथा है, जो बुरखा बार का प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, महामंगा ने। महामंगा के बेटे की हत्या अकबर ने कर दी थी। महामंगा के बेटे की हत्या कर दी थी अकबर ने। जिस टाइम को ऊपर समझ में आई कि बैरम खां इतना बढ़िया आदमी मरवा दिया इस बात खातर। 1562 में भाई कद 1562 में अजमेर पर आक्रमण कराया किसने, अकबर ने। अजमेर के राजा कौन था इस टाइम को ऊपर, बारमल। अजमेर का राजा बारमल के ऊपर आक्रमण किसने कराया 1562 में, अकबर ने। बारमल की बेटी थी कौन, अरकाबाई, जिसका नाम जोधाबाई का नाम तो भी आप पढ़ा कर आप जोधा अकबर वाला नाटक आया करता उस तरह है। तो जोधाबाई कौन थी भाई, बारमल की बेटी थी। अजमेर का राजा बारमल पर आक्रमण कराया और किसका गेल ब्याह कर लिया, अरकाबाई का साथ या फिर जोधाबाई का साथ। 1562 में भाई जो दास प्रथा थी यह क्या कर दी, खत्म कर दी, बंद कर दी। 1563 में कद भाई 1563 में तीर्थ यात्रा के ऊपर जो टैक्स था वो भी बंद करवा दिया था। और 1564 में जजिया कर आप समाप्त कर दिया था। यह बात तो आप पहले ही
पढ़ ली। उससे पहले 1563 में जो तीर्थ यात्रा को ऊपर जो जाया करता अलग टैक्स लगा रखा है, जो भी तीर्थ यात्रा पर जाएगा उसमें टैक्स देना पड़ेगा, इसकी समाप्ति कर दी थी 1559 में भाई। कद 1569 में। 1569 में सलीम का जन्म हुआ भाई। किसका? सलीम का। शेख सलीम चिश्ती, जिसका नाम के ऊपर चिश्ती दरगाह बन रही है। चिश्ती पंथ की शुरुआत किसने करी थी, इसका बारे में आप ही पढ़ाएंगे। तो शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद थे इसने 1569 में क्यों आया था, कौन हो गया था भाई? सलीम। इस बात का तर शेख सलीम का नाम को ऊपर सलीम नाम टेक दिया किसका? आपका छोरों का। सलीम के बचपन का नाम था शेखू। क्या नाम था भाई? शेखू। 1571 में। कद भाई? 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया भाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कद करवाया? 1571 में। किसकी खुशी में? सलीम के जन्म की खुशी में। सलीम के जन्म की खुशी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। कद 1571 में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय की खुशी में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में क्या करवाया भाई? बुलंद दरवाज़ा बनवाया। किस? गुजरात विजय की खुशी में। और गुजरात विजय में कदे? गुजरात विजय में अकबर ने पहली बार क्या देखा था? समुद्र देखा था। सूरदास अकबर के समकालीन था, जिसका जन्म सी गांव फरीदाबाद में था। तो जो सूरदास है उसका जन्म कितों आया था भाई? सी गांव फरीदाबाद में। किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन। सूरदास का गुरु कौन था भाई? आचार्य बल्लभ आचार्य था और हरिदास था। तो मेन प्रश्न होगा हरिदास मेन माना जा है। अगर भाई ऑप्शन आ जाए भाई तो हरिदास भी पाओगा और क्या पाओगा? बल्लभ आचार्य। अगर फिर भी घनी बूढ़ी खराब किस्मत है तो आप इन हरिदास का निशान लगाना। ठीक है भाई, क्योंकि इस तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आया था किसने? हरिदास ने। आचार्य बल्लभ आचार्य का शिष्य था, लेकिन शुरुआती गुरु कौन था? हरिदास था। बाद में शिक्षा ली थी आचार्य बल्लभ आचार्य थे। तो सूरदास के बारे में दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाए हैं। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया और 1578 में इबादत खाने में हिंदुओं को जान प्रवेश की शुरुआत करवा दी। कद करवाई भी हिंदुओं की प्रवेश की शुरुआत? 1578 में। इस बात के ऊपर जितने भी खलीफा थे ये सारे के सारे नाराज हो गए कि हमारे धार्मिक जगह पर हिंदू क्यों आने लग रहे। ठीक है भाई, कहते हैं का धर्म बनवा दो, मुसलमान बनवा दो और बाद में भेज दो। तो इस बात के ऊपर सारे के सारे जो खलीफा थे ये इसने नाराज हो गए थे। फिर आ जाए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए भी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। तो अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? मान सिंह। मान सिंह और राणा सांगा के बीच युद्ध आया था। इस युद्ध में चेतक की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1582। ठीक है भाई, तो महाराणा प्रताप का बारे में पूरी हरियाणा जीके में भी को नहीं आवे इतनी, और इंडिया जीके में भी है। प्रश्न हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? राजस्थान जीके में ज़्यादा हुआ महाराणा प्रताप का बारम। ठीक है भाई, 1582 कद भाई? 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी। कौन सा? दीन इलाही धर्म की स्थापना करी, और इसे मानने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। दीन इलाही धर्म को मानने वाला कौन था भाई? एकमात्र हिंदू बीरबल था। यो प्रश्न आया करा। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी? अकबर ने करी। कद करी? 82 में करी। एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म मान्या वो कौन था भाई? बीरबल। ठीक है भाई, अकबर का दौरान 9 रत्न थे भाई, 9 रत्न थे। पहला 9 रत्न था बीरबल। बीरबल का बचपन का नाम महेश था। कविराज की उपाधि प्राप्त थी। फिर आ जाए दूसरा 9 रत्न था मुल्ला दो प्याजा। यो अकबर का रसोईया था। और मुल्ला दो प्याजा यो नाम टिका था क्योंकि वो कोई भी सब्जी बनाया करता, किमें भी पकवान बनाया करता, उसमें प्याज तो घेरे दिया करता, अके फ्रूट तो घेरे दिया। हाँ, तो इस बात खातिर इसका नाम टेक दिया था मुल्ला दो प्याजा। इसका वास्तविक नाम था हकीम हुकाम। तो प्रश्न पूछा जा भाई मुल्ला दो प्याजा का वास्तविक नाम क्या था? हकीम हुकाम। फिर आ जा अब्दुल फजल। कौन भाई? अबुल फजल। यो क्या था? कवि था। आईने अकबरी अकबरनामा किताब लिखी। सलीम के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी, यानी कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? सलीम ने। सलीम का कहने का ऊपर अबुल फजल की हत्या कर दी थी किसने? बीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है भाई, यो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाए। टोडरमल। टोडरमल जो था ये भूराजस्व मंत्री था। इसने भूराजस्व दर 1/3 कर दी थी, यानी कि जब 3 बोरी लिखड़ा है तो 1 बोरी किस्ती दे जाओ अकबर तई या फिर राजा तई। ठीक है भाई, सब तो ज़्यादा किसका टेप में थी?
किसका टाइम में थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी। 1/, यानी जितना भी कमाओ उसका आधा भाग किस्ती दे जाओ, राजा थी दे जाओ। तो बुरा चौधर सबसे ज़्यादा किसका टाइम में थी? अलाउद्दीन खिलजी का टाइम में। फिर आ जाए तानसेन। कौन भाई? तानसेन। तानसेन ग्वालियर का था। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार रचना इसे की थी। ठीक है भाई। फिर आ जाए मानसिंह। मानसिंह इसका सेनापति था, सबने बेरा है। ठीक है। फिर आ जाए फैजी, फ़कीरुज़्ज़ादीन, और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाए अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन भाई? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था भाई? बैरम खां का छोरा। जिस तरह है उसके दिमाग में नहीं आएगा भी बैरम खां तो बड़ी आदमी था, तो गलती तो मारा गया। तो उसने आपका नौरत नाम कौन कर दिया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना की माँ जो थी उसके गेली अकबर ने क्या कर लिया था? ब्याह कर लिया था। ठीक है भाई। फिर आ जाए अब्दुल रहीम खाने खाने का बारे में। यो बैरम खां का पुत्र था। बाबरनामा, बाबरनामा का अनुवाद तुर्की तो किस में कर दिया था? फारसी में। तो यहाँ पे बाबर में ही पढ़ा था। तो बाबरनामा का तुर्की तो फारसी में किसने कराया था अनुवाद? अब्दुल रहीम खाना खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना था कौन है? इस बारे में आपने बात कर ली। ठीक है भाई। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम के साथ शादी कर ली। ठीक है भाई। अकबर सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा है। सूर्य नमस्कार करा करता। ठीक है भाई। परिजनों की मृत्यु के ऊपर सिर मंडवा लेता था। इनके अधिकतर हिंदुआ काम कराया था, क्योंकि बचपन इसका क्या बीता है? हिंदुआ में बीता है। स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा भूमि दान में दे दी थी। यानी कि जड़ा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का में, उस खातर 500 बीघा जमीन दी किसने थी? अकबर ने दी थी। इसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसका काल में हुई थी? 1600 ईस्वी में आगे थे ये। तो किसका शासनकाल में आगे थे ये? अकबर का शासनकाल में। अकबर का अंतिम युद्ध कब हुआ था? असीगढ़ का युद्ध मरीन बहादुर के साथ। अकबर का अंतिम युद्ध मरीन बहादुर के साथ कौन सा हुआ था भाई? असीगढ़ का युद्ध। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। मकबरा क्या था भाई? आगरा के सिकंदरा में। किसने बनवाया भाई? जहांगीर ने बनवाया। सलीम का नाम के टेक दिया भाई गद्दी पर बैठने से पहले? जहांगीर। फिर आ जाए जहांगीर का जिक्र। ठीक है भाई। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 थे राज करा। ठीक है भाई। बचपन का नाम क्या था भाई सलीम का? बचपन का नाम क्या था जहांगीर का? सलीम। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से यो हुआ था। जहांगीर ने 1605 में गद्दी पर बैठा तो उसके पुत्र खुसरो खान ने विद्रोह कर दिया। तो खुसरो खान ने विद्रोह करने का बात क्यों कराई थी? इसका बारे में भी एक बड़ी ऐसी कहानी है। तो खुसरो खान का वो है कि अकबर का विरुद्ध सलीम ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो जो अकबर के बारे में तमीन देखा होगा विवाह जो डांस कराया कर दी, क्या नाम था भी उसका? अनारकली। तो उसका चक्कर में अकबर के लिए इसने जूत बजा लिया था। तो इसने घर तो बेदखल कर दिया, इसका लात मार दी सलीम का। और सलीम का जो छोरा था वो कौन था भाई? खुसरो खां। और अकबर ने घोषणा कर दी मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? खुसरो खां। तो खुसरो खां मान रहा था कि आप तो राजा साए, लेकिन जिस तरह अकबर की मृत्यु हुई राजा कौन बन गया? जहांगीर। तो इसका तो विद्रोह करना सीधी सी बात है जायज़ मना था। तो इसने कर दिया विद्रोह। क्यों कराया विद्रोह? यह बात समझ में आ गई। उसके मदद करने वाला कौन था भाई? सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने क्यों करी थी भाई? क्योंकि अकबर ने घोषणा करी थी कि मेरा अगला उत्तराधिकारी है। अकबर ने दी थी भाई कि भाई अमृतसर का मैं 500 बीघा जमीन दी थी। तो अकबर ने ठीक आदमी मान्या कर दिया। उस हिसाब से जो भी ठीक था। लेकिन जहांगीर के था बड़े आदमी कौन था? तो इसने कौन सा भाई? 5वां गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया था किसका? खुसरो खां का। ठीक है भाई। देव की सहायता की। अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया और खुसरो खां की आंख निकाट ली। खुसरो खां क्या कर दिया? आपका छोरा आंधा कर दिया। अर्जुन देव मरवा दिया। तो अर्जुन देव किसने मरवाया? सिखों का 5वां गुरु किसने मरवाया भाई? जहांगीर ने। क्यों मरवाया भाई? क्योंकि उसने खुसरो खां का मदद करी थी। ठीक है भाई। अबुल फजल कौन भाई? अबुल फजल जहांगीर ने मरवाया था। यो आपने किसका में देखा था? अकबर में भी देखा था। अबुल फजल किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। चित्रकला का क्या कहा भाई? पेंटिंग का स्वर्ण काल कौन सा माना था भाई? जहांगीर के काल को कहा जाता है। उस्ताद मसूद जहांगीर के दरबार में रहता था जो पक्षियों के चित्र बनाता था।
प्रश्न आ जाए भी उस्ताद मसूद कौन था भाई? एक चित्रकार था, वो पक्षियाँ के चित्र बनाया करता। किसका दरबार में रहा करता? जहांगीर के दरबार में। चित्रकला का सबसे अच्छा जानकार कौन था? जहांगीर था, क्योंकि खुद भी पेंटिंग कराया करता। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस किसका दरबार में आया था? जहांगीर का दरबार में आया था। ठीक है भाई। 1615 में सर टॉमस रो ने व्यापार की अनुमति ली थी, किसने? जहांगीर ने। तो व्यापार की अनुमति तो ली थी जहांगीर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी। अलग अलग प्रश्न हो जाए हैं तो। ठीक है भाई। न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई थी। न्याय की जंजीर क्या थी? अब किसी का भी कोई समस्या है, एक सोने की जंजीर नीचे लटका रखी थी, उसने जो भी हला होगा तो ऊपर घंटी थी और घंटी बाज गई, तो जो भी उसकी समस्या होगी उसका समाधान होगा हाथों हाथ। तो यह थी कि न्याय की जंजीर। मीना बाजार। मीना बाजार तो महरुनिसा जो कि अली कुली खां की पत्नी थी, उसने लेके आया था। तो इसकी भी अपनी कहानी है भाई। ठीक है। तो महरुनिसा का जिक्र आ तो क्या आया था भाई जी? इसका पति था अली कुली खां। अली कुली खां इसने क्या बना रखा था भाई? आपका सेनापति। तो अली कुली खां की होगी मृत्यु। जिस तरह मृत्यु हुई तो इसने क्या करा भाई? इसकी बहू बुलाई भाई, चलो इस खातर तो कि मैं करांगे आप ही, क्योंकि ये बड़ी आदमी था, अपना खातर मरिया है। तो जिस तरह उसने इसकी बहू मलाई महरुनिसा, वह कित थी भाई? मीना का बाजार में दुकान खोली बैठी थी आपकी। तो महरुनिसा देखिएगा तो ठीक ठाक सुथरी है, बढ़िया है। तो उसने क्या हो गया भाई? प्यार हो गया और हाथों हाथ के कर ली महरुनिसा। तो बात के करी भाई? अब किसके गल तो मैं ब्याह करूँगा। ठीक है भाई। आत्मकथा है भाई तुगजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा के है भाई तुगजुक ए जहांगीरी। ठीक है भाई। 1611 क्या करा भाई? 1611 महरुनिसा से शादी कर ली और उसका नाम टेक दिया नूरजहाँ। तो नूरजहाँ का भाई माहौल गणेश अल्लाह रहेगा। इसने कौन पसुरवा होगा? औरंगजेब। ठीक है भाई। नूरजहाँ के पिता का नाम था मीर गयास, माता का नाम था असमत बेगम और भाई का नाम था आसफ खान। ठीक है भाई। आसम खां की बेटी थी कौन भी? मुमताज महल, जिसने शाहजहाँ ने ब्याह कराया था, जिस खातर शाहजहाँ ने क्या बनवा दिया था? ताजमहल। ठीक है भाई। ठीक है भाई। सेठ पिटरू सेठ पिटूरा का सबसे पहला प्रयोग किसने कराया था? महरुनिसा ने। किसने करवाया था भाई? महरुनिसा ने। सेठ पिटारा का सबसे ज़्यादा प्रयोग ताजमहल में कराया गया है। सेठ पिटारा के भाई उसका में जो कलाकृति कर रखी है, जो कलाकृति करी जाएगी किन के ऊपर? पत्थरा पर। जिन पत्थरा तो अपना क्या बना है? कोई भी महल बना रहा है वो संगमरमर का बन रहा है, तो उसको ऊपर जो कलाकृति है उसने क्या करा भी? सेठ पिटूरा। ठीक है भाई। यह कौन है भाई? असमत बेगम। और असमत बेगम ने इस इत्र की खोज करी थी। इत्र के भाई जो कि गुलाब तो बनाया जा है इत्र, तो इसकी खोज किसने करी थी? असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी? माता थी किसकी? महरुनिसा की या फिर नूरजहाँ की। ठीक है भाई। मंगोलों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रानी यह थी। नहीं तो भाई लुगाया मुसलमान है कम पढ़ाया करते, तो सब तो पढ़ी लिखी जो रानी थी वह कौन थी भाई? महरुनिसा। ठीक है भाई। जहांगीर के कितनी पत्नियां थी भाई? 380 पत्नियां थी। जहांगीर के सबसे ज़्यादा पत्नियां थी कितनी? 380। खुसरो खां कौन भाई? खुसरो खां को शाहजहाँ ने मरवा दिया था, को बार पहले देख लिया आपने। 1627 में जहांगीर बीमार हो गया और लाहौर ले जाते समय सादरा में मृत्यु होगी। ठीक है भाई। यानी कि लाहौर ले जाना रहते कोई बढ़िया डॉक्टर होगा, उड़ो पूछने तो पहले ये भाई क्यों हो गया भाई? जहांगीर की मृत्यु होगी। तो जहांगीर का मकबरा भी कितना है? शाहदरा में। ठीक है भाई। तो आज आप ही करांगे कितने ही? जहांगीर तई। तो कल आप ही देखें शाहजहाँ तक की मुगल जो शासन है इसने ख़त्म करांगे। तो धन्यवाद भी। और आप ही कल देखें डी ग्रुप खातर जो हिस्ट्री है अपनी इसने इस सीरीज का हम आप ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई। धन्यवाद।